प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना काबीना में तोसी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए बड़ा मसला। कांग्रेस के हलकों में वजारत में तोसी के हवाले से मुख्तलिफ पेशकयासियाँ जारी। लोकसभा इलेक्शन में एनडीए या इंडिया इत्तेहाद के साथ न होने की वजह से बीआरएस को तेलंगाना में शिकस्त हुई। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया एतराफ़। रियासत तेलंगाना से 2 वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय की शमूलियत पर मुबारकबाद। बीजेपी तेलंगाना का सदर इटाला राजेंद्र को बनाए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने बिहार, बंगाल, एमपी समेत 7 रियासतों की 13 असम्बली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का किया ऐलान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 10 जुलाई को होगी वोटिंग। मोदी हुकूमत की काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली। मुसलमानों के साथ मोदी हुकूमत का मुतासिबाना रवैया बरकरार। और फ़लस्तीन की जंगजू तंजीम हमास की कैद में मौजूद 4 शहरियों को रिहा करा लिया गया। इसराइली फ़ौज का दावा। हमास ने कहा इसराइली कार्रवाई में 3 यरगमारी मारे गए। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना काबीना में तोसी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। कांग्रेस के हलकों में वजारत में तोसी के हवाले से मुख्तलिफ पेशकयासियाँ हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर अपने दौरे दिल्ली में पार्टी हाई कमान से काबीना में तोसी के मसले पर बात कर चुके हैं। अब उन्हें काबीना में तोसी का एक सबराजमा काम करना है। जिन अजला और तबक़ात को नुमाइंदगी नहीं दी गई है, इस मरतबा इन तबक़ात से इंसाफ करना होगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मरकजी काबीना में शामिल अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय, किशन रेड्डी, राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर और बी श्रीनिवास वर्मा को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट की शिक के मुताबिक किए गए वादों का एहतराम करने, मरकज़ से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वाजिबुल अदा फंड्स की इजराई के लिए मसाई की ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने दोनों रियासतों के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एग्रीकल्चर और दीगर महकमे जात के हुकाम के साथ एक इजलास में शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर ओहदेदारान हुकाम भी मीटिंग में शरीक थे। किसानों की फसलों के कर्जे माफ़ करने समेत दीगर अमूर पर इस इजलास के दौरान गौर खौस किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 इत्तेहाद का बोलबाला रहा और तेलंगाना में बीआरएस को और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस केसीआर ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में एनडीए या फिर इंडिया इत्तेहाद का साथ न देने की वजह से बीआरएस को तेलंगाना में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अवाम ने इन 2 महाजों को ही ज़्यादा वोट दिए हैं। केसीआर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी यही कैफियत रही और अवाम ने वाईएसआर कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया। बीआरएस के सीनियर लीडर बी विनोद कुमार ने बीजेपी कायदीन जी किशन रेड्डी और बंडी संजय को मरकजी वजीर बनने पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि किशन रेड्डी और बंडी संजय तेलंगाना की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात में पहली मरतबा किसी भी पार्टी से इत्तेहाद किए बगैर 35% वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि तेलंगाना के अवाम ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। तेलंगाना के 8 लोकसभा हलकों से बीजेपी कामयाब हुई है। बीजेपी के लीडर और नौमुंतखब रुकन लोकसभा इटाला राजेंद्र ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना से 2 वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय की शमूलियत पर उन्हें मुबारकबाद दी गई है। सवाल पर कि उन्हें काबीना में जगह नहीं दी गई, इटाला ने कहा कि हर कोई काबीना में शमूलियत की तवक्को रखता है, ताहम हर शख्स को काबीना में जगह नहीं दी जा सकती। हर रियासत से अलग अलग मुतालबात सामने आते हैं और तमाम मुतालबात की तकमील मुमकिन नहीं। पार्टी इस बात का फैसला करेगी कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। इटाला ने कहा कि पार्टी इनके रोल का फैसला करने वाली है। वाज़ेह है कि इस बात की इत्तलात है कि जल्द ही इटाला राजेंद्र को किशन रेड्डी की जगह तेलंगाना बीजेपी का सदर मुकर्रर किया जा सकता है। बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री का शपथ लिया है, उनके साथ जो मंत्रियां शपथ लिया, बहुत ग्रैंड सक्सेस हुआ था। इस देश बहुत बड़ा देश है, अलग अलग स्टेट्स
भाषा, संस्कृति, कास्ट, ये सब लोगों को, ये सब चीज़ों को पूरा ध्यान करके जो निर्णय लेके आज मंत्रिवर्ग शपथ लिया है वो अच्छा तरह हुआ है। आने वाला 5 साल के अंदर इस देश और आगे बढ़ने के लिए मोदी जी ने आज जो शपथ लिया है वो जरूर सक्सेस होगा। आपको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। हर एक एमपी कैबिनेट के लिए, मंत्री बनना के लिए जो देखता है, मगर मैं 29 स्टेट से अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग डिमांड्स रहता है, सबको देखना पड़ेगा, इसलिए हर एक आदमी को नहीं मिलेगा। मैं एक्सपेक्ट का। आप क्या एक्सपेक्टेशन आपका था कि कैबिनेट में आपको जगह मिलेगी? नहीं, हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता, पर हर एक आदमी को तो नहीं मिलता ना। आज आपने हेमंता बिस्वा से भी मुलाकात की है, किशन रेड्डी से भी मुलाकात की है, तो क्या रहा मुलाकात में? शुभकामना बोलते ही हमारा बंडी संजय जी, हमारे एमपी को केंद्र में स्टेट मिनिस्टर बना। हमारा किशन रेड्डी इससे पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर था, अभी भी बना। शुभकामना बोल के आए थे। क्योंकि अब किशन रेड्डी कैबिनेट वाली है, तो अब उस पर आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि अब आपका नाम भी चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कह रहे हैं कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि जो वजारत भी उन्हें मिले वो मोदी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बंडी ने भी कहा कि वो कारपोरेटर से एमपी और अब मरकजी वजीर के ओहदे पर फायज हुए हैं। मोदी जी इतना विश्वास थे मुझे। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ऑर्डिनरी कार्यकर्ता हूँ। मैं एक कारपोरेटर से मैं अभी तक एमपी तक पब्लिक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। अभी मोदी जी ने इतना विश्वास से मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। आने वाले दिनों में मोदी जी का जो विश्वास दिया, इसके ऊपर हम लोग आगे आने वाले दिनों में मेरा क्षेत्र डेवलपमेंट के लिए और तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए हम पक्का एक प्लान से आने वाले दिनों में आगे आने के लिए हम लोग तैयार है। मोदी जी का नेतृत्व में और एक प्लान से, एक विजन से हम लोग जाएंगे। आप मंत्री बनने वाले हैं, कौन सा मंत्रालय आप चाहते हैं कि आपको मिले, या फिर आप किस एरिया में सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं? नहीं, मोदी जी जो दे देंगे वो हम उसे काम करने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में दक्षिण में या यूं कहें साउथ में कमल खिलेगा, बीजेपी का और ज्यादा वहां पे लोग जुड़ेंगे बीजेपी से? वो दक्षिण साउथ नॉर्थ तो भेदभाव नहीं है बीजेपी को। दक्षिण में तेलंगाना में मोदी जी 10 साल में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा फंड्स दिए थे तेलंगाना को डेवलपमेंट के लिए। और मोदी जी का वो वेलफेयर स्कीम से वो देखने के बाद पब्लिक में बस मोदी जी सरकार आना है तीसरी बार, वो सोच के अभी 4 सीट से अभी 8 सीट बढ़ गया तेलंगाना में। आने वाले दिनों में भी मोदी जी के आशीर्वाद से मैं विनती करता हूँ पूरा सारे पार्टियों को, अब पॉलिटिक्स छोड़ना है। पॉलिटिक्स छोड़ के तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए एक प्लान से पूरा मिलजुल कर काम करना है। किशन रेड्डी जी मैं दोनों तैयार है और हमारा एमपी से पूरा एमपी साथ आना है। स्टेट सरकार कांग्रेस होने दो, नहीं तो कुछ भी पार्टी होने दो, वो मिलजुल कर काम करे तो डेवलप के लिए चांस अच्छा रहता है। बस आगे वाले दिनों में मैं डेवलपमेंट के लिए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रविंद्र रेड्डी ने वंदे मातरम फाउंडेशन की जानिब से रविंद्र भारती हैदराबाद में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की। 10वीं जमात के सरकारी स्कूलों के टॉपर्स में इस मौके पर उन्होंने इनामात भी तकसीम किए और चीफ मिनिस्टर ने तकरीब से खिताब भी किया। वतनी गोड़ ख़ानदान की जानिब से नुमाइश ग्राउंड पर दमे के मरीजों में दवा तकसीम की गई। अवाम के साथ साथ रियासती हुकूमत और दीगर शोबों का भी इसमें ताउन शामिल था। सियासत टीवी से बातचीत के दौरान कांग्रेस तेलंगाना के फिशरीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन मिट्टू साय कुमार ने रियासती हुकूमत और बतौर ख़ास पुलिस डिपार्टमेंट से भी बेहतर इंतजामात के हवाले से इजहार तशक्कुर किया। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जो मृगशिरा कार्ते जून 8 और 9 तारीख के दिन नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड्स के अंदर फिश मेडिसिन, तो मच्छी का जो दवा है ना, उसके बारे में पूरे जनता
हमारा साथ दी और पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल और फिशरीज डिपार्टमेंट, ये तीनों के सम्मेलन के आधार से पूरे हवाम, तेलंगाना के पूरे हवाम की जनता को उसी तरह से पूरे देश के पूरे राज्य के पूरे जनता उनकी सेवा करते हुए ये मेडिसिन को ऐसा गौरव पद के हिसाब से हम उनको सेवा करें और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में उनके पालन के अनुसार पूरे राजस्थान के और मध्य प्रदेश के, बिहार के और पूरे राज्य से, भारत देश के पूरे राज्य से ये आज के पूरे जनता को हम सेवा करें और पूरे मेडिसिन को हर जनता को जो विजिटर आए थे सबको हम पूरे को सर्व करें। इसके बारे में कौन सा भी हमें कौन से कंप्लेंट नहीं मिला और कुछ भी हमारे जो राज्य सरकार के बल पे चला हुआ पूरा कार्यक्रम को हम आभार प्रकट करते हुए और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब को और हमारे कमिश्नर साहब को और पूरे जो डिपार्टमेंट जो 4 दिन से ये एग्जीबिशन ग्राउंड में काम करे पूरे को धन्यवाद। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से प्रजावानी प्रोग्राम आज दोबारा शुरू कर दिया गया है। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी, इंचार्ज कमिश्नर अमारापल्ली और दीगर अहदेदारान ने इस मौके पर अवाम के मसाइल की समाअत की। इत्तलात के मुताबिक आज एक दिन में GHMC को 188 शिकायत मौसूल हुई हैं। जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद की शाख चंचलगुड़ा दारुल रहीमिया में मुमताज़ बेगम टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस्लामी तालीमात के साथ साथ फ़नी तालीम से लड़कियों और ख़वातीन को आरास्ता करने के लिए ये सेंटर कायम किया गया है। इस मौके पर जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारान और बड़ी तादाद में ख़वातीन और तालिबात भी मौजूद थी। और अब लेते छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है और अब आई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने बिहार, बंगाल, MP समेत 7 रियासतों की 13 असम्बली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 10 जुलाई को होगी। जिन सीटों पर वोटिंग होगी इनमें बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन सीटों पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। नामजदगी की आखिरी तारीख 21 जून होगी। कागजात नामजदगी की जांच 24 जून को होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून मुकर्रर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी तीसरी मरतबा हलफ लेने के बाद आज अपने दफ्तर पहुंचे। उन्होंने नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाल लिया। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ लेने के बाद मोदी ने PM किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये तकसीम होंगे। मुसलसल तीसरी बार हलफ लेने के बाद PM मोदी ने मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की है। मोदी कल मुसलसल तीसरी बार अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद आज पीर की सुबह साउथ ब्लॉक में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पहुँचे। हुकूमत बनने के बाद अब सबकी नज़रें महकमों की तकसीम पर लगी हुई है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मोदी काबीना में ओहदे देने का अमल शुरू कर दिया गया है और बड़ी वजारतों में कोई ख़ास तब्दीली अब तक नहीं की गई है। मोदी हुकूमत की काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरे को भी जगह नहीं दी गई। आज़ादी के बाद ये पहली मरकज़ी हुकूमत है जिसमें अपनी काबीना की तश्कील में किसी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं मिली है। मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी का रुझान 3 से शुरू होकर अब 0 पर आ गया। मोदी की काबीना में आखिरी मुस्लिम वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी थे, लेकिन 2022 में राज्यसभा की मुद्दत पूरी होने के बाद नकवी ने वज़ीर का ओहदा छोड़ दिया। इसके बाद से किसी भी मुसलमान को मरकज़ी हुकूमत की काबीना में शामिल नहीं किया गया। इस तरह मोदी के दौर में शुरू होने वाला 3 मुस्लिम वज़रा का रुझान अब 0 पर आ गया। मुसलमानों के साथ मोदी हुकूमत का मुतासिबाना रवैया
बरकरार है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी की तीसरी मियाद नहीं बल्कि इसे एनडीए की हुकूमत करार देना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी अपने तौर पर हुकूमत नहीं बना सकी, इसे नीतीश और बाबू का सहारा लेना पड़ा। जिसमें स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर प्रमुखता से है, जो आप लोगों के निशाने पे होते थे। पहली बात तो ये मोदी थर्ड नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो जरा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। नंबर 3, जो हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज्यादा करते थे अनुराग ठाकुर, उनको भी इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो ये संदेश जो लोगों ने दिया है शायद नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट सुनाई दे रहा है। लेकिन जिस अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल साहब को बीजेपी ने बड़े उत्साह के साथ अपने साथ लिया, वो लोग अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें मंत्री पद चाहिए। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, जिस दिन आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन ये नरेंद्र मोदी हैं, ये अपने कैबिनेट तक को एक फोटो फ्रेम में बर्दाश्त नहीं करते। अकेले फोटो फ्रेम में रहने वाले की जो आदत जिसको हो जाती है, वो गठबंधन की सरकार कैसे चलाएगा, वो 2 लोगों को साथ लेकर कैसे चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने आखिरकार शदीद लड़ाई के बाद गुज़िश्ता साल अक्टूबर से फ़लस्तीन की जंगी तंजीम हमास की क़ैद में मौजूद अपने 4 शहरियों को रिहा कर लेने का दावा किया है। हफ्ते के रोज़ इसराइली सिक्योरिटी फ़ौज को गज़ा के नसीरत पनागज़ी इलाके में हमला किया गया। इस दौरान इसराइली फ़ौज को हमास के साथ सख्त मुकाबला भी करना पड़ा। इस कार्रवाई में 274 की फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है। यरगमालियों की रिहाई के बाद इलाके में कई घंटे तक लड़ाई हुई। दूसरी जानिब हमास ने यह दावा किया कि इसराइली कार्रवाई में 3 यरगमाली मारे भी गए, जिनमें एक अमरीकी शहरी भी शामिल था। गजा के महकमा सेहत ने दावा किया कि शहीद होने वालों में 57 खवातीन और 64 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 700 अफराद जख्मी हुए। अल-क़साम ब्रिगेड ने इससे कबल अपने बयान में कहा था कि इसराइली फ़ौज की तवील तरीन वहशियाना कार्रवाई के दौरान कई यरगमालियों को हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना काबीना में तोसी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए बड़ा मसला। कांग्रेस के हलकों में वजारत में तोसी के हवाले से मुख्तलिफ पेशकशियां जारी। लोकसभा इलेक्शन में एनडीए या इंडिया इत्तेहाद के साथ न होने की वजह से बीआरएस को तेलंगाना में शिकस्त हुई। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया एतराफ़। रियासत तेलंगाना से 2 वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय की शमूलियत पर मुबारकबाद। बीजेपी तेलंगाना का सदर इटाला राजेंद्र को बनाए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने बिहार, बंगाल, एमपी समेत 7 रियासतों की 13 असम्बली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का किया ऐलान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 10 जुलाई को होगी वोटिंग। मोदी हुकूमत की काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली। मुसलमानों के साथ मोदी हुकूमत का मुतासिबाना रवैया बरकरार। और फ़लस्तीन की जंगजू तंजीम हमास की क़ैद में मौजूद 4 शहरियों को रिहा करा लिया गया। इसराइली फ़ौज का दावा। हमास ने कहा इसराइली कार्रवाई में 3 यरगमारी मारे गए। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।